साथियों, बिहार जल टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस बार मैट्रिक के परीक्षा देने वाले हैं और संस्कृत सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो आप सबों के लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग 15 वीवीआई प्रश्न संस्कृत से पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें 10 प्रश्न ग्रामर से और 5 प्रश्न हम लोग बुक से पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में ये प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में देने का, ठीक ना। तो अगर आप सबको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप सब अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से जो भी शानदार प्रश्न होगा उनका पीडीएफ आपको सही समय पर मिलते जाए। तो दोस्तों, ये पहला प्रश्न आप सबकी की बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, ठीक ना। अगर आप सबको बोर्ड्स एग्जाम में पूछ दिया जाए कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा तो आप सभी को याद रखना है इसमें ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही होगा, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर डी, आपको किसी भी ऑप्शन में रहे तो आपको सेलेक्ट करना है श्रोता। यानी आप सबको अगर पूछ दिया जाए बोर्ड एग्जाम में कटवा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा तो आपको याद रखना है श्रोता शब्द बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आता है आप सबको नेक्स्ट प्रश्न, ये बोर्ड्स परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ठीक ना। ये प्रश्न अभी आप लोग दिमाग में 100% बैठा लीजिए, इस बार पूछेगा ही पूछेगा, चाहे फर्स्ट चाहे सेकेंड सीटिंग में, ठीक ना। उपसर्ग, उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा तो आप सभी को याद रखना है उपसर्ग से उपकार बनेगा, क्योंकि उपकार के सबसे पहला शब्द क्या है, उप है, ठीक ना। अगर यहाँ पे उप लगा रहता अप के जगह पे तो क्या होता, उपराध हो जाता, ठीक ना, तब यही हो जाता। अगर अब के जगह पे उप लगा रहता तब यही हो जाता। अगर अप के जगह पे उप लगा रहता तब क्या हो जाता, उपकार हो जाता, तब यही रहता, ठीक ना। तो ये पहला प्रश्न में क्या लगा, उप लगा हुआ, तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, इन उपकार हो जाएगा, ठीक ना। अभी आपको हम समझा रहे हैं, आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से देखिए। पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहे कहीं से भी 100% अच्छा पढ़ लेते। देखिए अब आता है नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ये भी 100% वीवीआई प्रश्न है। आप सबको अगर पूछ दिया जाए महिमना किस विभक्ति का रूप है तो आप लोग जो याद रखना, देखिए महिमना क्या है, द्वितीय विभक्ति भी नहीं है, पंचमी विभक्ति भी नहीं है, चतुर्थी विभक्ति भी नहीं है, ठीक ना। तो ये महिमना कौन सी विभक्ति है तो ये सप्तमी विभक्ति है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी। आप सबों को विभक्ति का रूप याद करना बहुत जरूरी है। देखिए अब आता है ये प्रश्न आप सबों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि अपनौती का मूल रूप क्या है, अपनौती का मूल धातु कौन सा है, ठीक ना। अगर आप सबके बोर्ड्स एग्जाम में रहेगा अप आप भवान अप, तो आपको आप क्या है, ये आप है क्या है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा सही, यानी अप है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप है। ये प्रश्न सभी को आपको जो है दिमाग में बैठा लेना है। सिर्फ 15 क्वेश्चन बता रहे हैं ताकि आप सबको याद हो जाए। आप लोग जो है सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर कीजिए, ठीक ना। देखिए अब आता है ये फ्रेंड्स बोर्ड्स एग्जाम में कई बार, कम से कम 100 बार से ज़्यादा पूछे गए प्रश्न है, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है तो आपको याद रखना पठितुम में जो है तुमुन प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी। ये आपको भूलना नहीं है, पठितुम में तुमुन प्रत्यय होगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये दोनों वीवीआई प्रश्न है बोर्ड्स परीक्षा की दृष्टि से, ये दोनों वीवीआई प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा गम प्लस गत्वा से कौन सा शब्द बनेगा तो आपको याद रखना गत्वा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गम प्लस गत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, गत्वा बनेगा। और ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा विष्णु प्लस अनु से कौन सा शब्द बनेगा तो आप सबको याद रखना है वैष्णव, ठीक ना। आप सबको याद रखना है वैष्णव। तो ये याद रखना आपको, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गनिमा शब्द से कौन सा प्रत्यय है, गनिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आपको याद रखना इमनिच प्रत्यय है, और ये ज़्यादा खास नहीं है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब आपको ले जाते हैं 9 नंबर के प्रश्न को। 9 नंबर के प्रश्न बोल रहे प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो ये प्र उपसर्ग है, क्योंकि प्र है, शुरू में आपको बताए थे जिसमें जो शब्द रहेगा ये प्र से क्या होगा, प्रचार हो गया। ये परी पर परा नहीं होगा प्रचार का, ये पर होगा, ठीक ना।
ठीक ना, ये भी इम्पोर्टेंट। अब देखिए दृश्यति, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। दृश्यति किस प्रकार का दृश्यति किस प्रकार यानी लकार का रूप है, ठीक ना। तो ये वर्तमान है। देखिए वर्तमान तीतः क्या होता है साथियों, तीतः अंति, ठीक ना। वर्तमान का हो जाता है तीतः अंति और सीथ था आमियावा मा, ठीक ना। तो ये वर्तमान क्या होगा, ये क्या दृश्यति है, तो ये क्या होगा ती लगा हुआ है लास्ट में, तो ये होगा लट लकार हो जाएगा, ठीक ना। अब आता है 11वां नंबर के प्रश्न, बोल रहा है ऐसा किस शब्द का रूप है, एतः, एतत्, तत्, आतत, अतद, अस्मद, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर एतत् का। अब देखिए प्रश्न ये फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। युष्मद का प्रथमा विभक्ति पर, युष्मद की प्रथमा एक वचन का रूप है, ठीक ना। युष्मद का प्रथमा एक वचन का रूप है, ठीक ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। युष्मद, युष्मद का क्या होगा, त्वम, ये प्रथमा एक वचन का होगा, ये हो जाएगा आप सबको त्वम। ये अस्मद और युष्मद का रूप आप सबको याद रख लेना है, ठीक ना। अस्मद और युष्मद का रूप आप सबको याद रखना है, ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये पूछेगा इस बार। अस्मद और युष्मद का रूप आप सबको याद कर लेना है 100%। तो ये क्या हो जाएगा, त्वम हो जाएगा, ठीक ना। संतु किस धातु का रूप है, संतु किस धातु का रूप है, तो अस धातु का रूप है संतु। ये इंपॉर्टेंट साथियों आपको मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा में आएगा। देखिए पश्चति किस लकार का रूप है, तो पश्चति ये जो है लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर ये इनका राइट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ बोल रहा है 15 नंबर में किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, व्यर्थ, विशेष, विराम, वेदना, तो ठीक ना। वी राम विशेष, विशेष किस शब्द में व्यर्थ, तो ये होगा आपको किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, ठीक ना। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन वी उपसर्ग, तो आपको याद रखना वेदना में वी उपसर्ग नहीं है। देखिए राम गच्छन पुष्पम स्प्रीति, वाक्य के गच्छन शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो आपको याद रखना सत्री प्रत्यय है, ठीक ना। अब जो गम जोड़ तव्य में कौन शब्द बनेगा, तो आपको याद रखना है गंतव्यम, ठीक ना। गम जोड़ तव्यत में कौन शब्द बनेगा, तो गंतव्यम बनेगा, ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट। देखिए साथियों आप सबको हम 17 प्रश्न बता चुके हैं, और देखिए 17 से अब जो नेक्स्ट प्रश्न आएगा वो कल वाले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक ना। कल वाले वीडियो आप लोग जो है चैनल पे जाके जरूर हमारे चैनल पर पढ़िए, आपको रोज़ 4 बजे रोज़ 4 बजे आपको क्लास मिलता है, ठीक ना। और कोशिश करते हैं कल से आपको मैथ का क्लास जो है 7 बजे सुबह में देने का, तो आप लोग जो है ज़रूर क्लास कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कल से आपको जो है 18 नंबर से प्रश्न मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।